नमस्कार दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ। क्या कारण थे जिसकी वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसके क्या प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to the French line. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा अलायंस शक्ति तो दूसरी तरफा सेंट्रल शक्ति थी। अलायंस शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका और जापान देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1918 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्परर था। इस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था और ऑटोमन आज ऑटोमन तुर्की के इलाके को कहते हैं। युद्ध के प्रमुख कारण पर अगर हम बात करें तो इसका कोई प्रमुख एक कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण थे, जिनमें सबसे पहला सैन्यवाद। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया और सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक और 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी, इन सब का कॉन्सेप्ट अपनाया। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मन दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए थे और अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाया जा रहा था। इन दोनों देशों ने अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियां मशीन गन, टैंक आदि का निर्माण कर रही थी। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। विभिन्न संधियां यानी कि गठबंधन प्रणाली की वजह से भी ये कॉन्सेप्ट प्रथम विश्व युद्ध को पनपने का मौका मिला। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसका साम्राज्यवाद। उस समय पश्चिम यूरोप देश चाहते थे कि उनके कॉलोनियल सिस्टम यानी कि उपनिवेशवाद का विस्तार हो, यानी कि उसका विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैल जाना चाहिए। इस घटना को हम स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, यानी कि अफ्रीका की दौड़ कहा जा सकता है। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसलिए ये समय 1880 के बाद का था, जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था और वह काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन कर रहा था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में खूब वृद्धि हुई। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट कारण है वो है राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध गैलोरी ऑफ वार कहलाया गया। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के ही जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखने जाना लगा। इसका जो तीसरा चौथा महत्वपूर्ण कारण है वो है महत्वपूर्ण कारण आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की हत्या। इन पर जून 1914 को गवरिलियो प्रिंसिप नामक आदमी ने हमला कर दिया। इन्हें मार दिया गया और इनकी हत्या हुई। साइबेरिया को धमकियां मिलने लगी और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें और साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। ऐसा होते ही ये धीरे धीरे 2 देशों की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल गई। अगर हम युद्ध के चरण की बात करें
तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुए। पश्चिमी मोर्चों में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका के साथ संघर्ष हुए। पूर्वी मोर्चों में रूसियों और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ युद्ध लड़े गए। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। इसके बाद पश्चिमी मोर्चे स्थिर हो गए और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में 2 घटनाएं घटित हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का तख्ता पलट दिया। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया। उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। अब जर्मनी की स्थिति बेहद कठिन भरी थी। अगर हम भारत के किरदार की बात करें इसमें, तो इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। यानी कि 13 लाख भारतीय थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक और इजिप्ट में लड़ रहे थे, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का वेतन मासिक 11 रुपये था। युद्ध में भाग लेने से आय बढ़ा दी गई थी। अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत का रोल अहम था। 13 लाख सैनिक का होना मामूली बात नहीं होती है। युद्ध समाप्ति और परिणाम के बारे में जानते हैं। युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे और 1918 में जर्मनी आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई। यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वहीं 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को एक आर्थिक मंदी की ओर भी ढकेल दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बनी रहे, इसलिए कई संधियां और समझौते किए गए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, धन्यवाद।